अस्सलाम वालेकुम, माहौज़ालियाँ की नई एपिसोड में आपका स्वागत। शुरू करते हैं ख़बरों से नहीं बल्कि थोड़े से फीडबैक से। एक फीडबैक जो बहुत ज़्यादा आ रहा है वो तो ये है कि मैं मुंह क्यों नहीं धोता। तो मसला ये है कि मतलब मैं क्यों धोऊँ, मतलब मुझे आज तक समझ नहीं आई। आप लोग यहाँ तो कोई सबूत के साथ आए ना, आप कहें कि देखें जी वो EP नंबर फलाने में तुमने मुंह धोया हुआ था तो देखो उसकी वजह से इतने ज़्यादा हिट्स आए बामुकाबला दूसरी एपिसोड्स के। तो मैं मुंह धोऊं ना धोऊं, अगर उससे हिट्स ही नहीं बढ़ रहे तो मुझे क्या फ़ायदा है मुंह धोने का। अगर हिट्स बढ़ते हैं ना तो फिर तो मैं झावा रगड़ने के लिए तैयार हूँ मुंह पे। इसको ना माहौल से कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ बैठा हुआ बंदा जितना मर्जी बेजार हो रहा हो उसकी गलाजत से, भुगतना तो मैंने ही होता ना। बंदा मेरे लिए मुंह धो लेता है एक दफ़ा। हाँ चलो, ये अब ये देखो ना, कोई दलील से बात करता है ना जब कंक्लूड मैंने आपको कर दिया है कि सर आप ये करें। आपके इस शो के लिए जो है मैं मेकअप करती हूँ, फिर उसके बाद मैं मेकअप साफ करके फिर मैं अपना मुंह धोती हूँ और रात को फिर मुंह धोती हूँ कि सुबह जो है ऑयल ना आए। जब मैं 4 दफा मुंह धोती थी तो तेरे को एको बार नहीं होता। देखिए, जब कोई बात करेगा ना दलील के साथ तो फिर मैं मानूंगा। बड़ी सख्त दलील थी। ये ठीक है, कल से मैं मुंह धोया करूंगा। हाँ जी, थैंक यू। अच्छा, दूसरा जो फीडबैक एक और बहुत ज़्यादा आ रहा है और वो ये आ रहा है, वो ट्विटर पे ख़ास तौर पे आ रहा है कि मेरी शादी टूटने वाली है इसकी वजह से। हाँ, और मसला इसमें सिर्फ एक है, वो ये है कि तानू की यस प्रिसाइसली प्रॉब्लम। देखो पता होता है क्या है, किसी की शादी टूटना तो कोई मसला नहीं है, उसकी वजह ये कि मतलब जिसकी टूट रही है उसके लिए तो बहुत मसला है। लेकिन दूसरों के लिए तो नहीं है, उसके पास तो अच्छा एक गॉसिप नई बात आ जाती है करने के लिए। इनका ना मसला कुछ और होता है। इनका मसला होता है ये कि यार कोई जाहिर है अगर शादी टूटेगी किसी की वजह से टूटेगी तो उस वजह में तो फिर इसको मजा आएगा, तो किसी को मजा तो नहीं आ रहा। आप डीप मीनिंग समझ रहे हैं ना कि कौन से मजे की बात हो रही है। ये ना मजे के दुश्मन है खास तौर पे ना यहाँ पे। मुझे ना एक तो चले वो तो प्रोटेक्टेड बंदा, पता नहीं प्रोटेक्टिव होता ही होगा शायद सब भी अपने घर वालों के बारे में, को माओ बहनों बीवियों गर्लफ्रेंड्स के बारे में। यहाँ पे ना एक और भी सीन है कि अगर कोई मेरे जानने वाली है ना तो उसका दुनिया में किसी के साथ भी कोई सीन ना हो। क्यों? मैं तुम्हें जो है देवी के जो है ना रूप में ऊपर रखूं कि तुम्हें कुछ छुए, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता वाला हालात है, ठीक है ना। हाँ, तो दूसरे ये कि हौसला अफजाई का बहुत ज्यादा शुक्रिया। हाँ। प्रॉब्लम ये जो ये सारा जो है ना ये मसला है, इसमें प्रॉब्लम मैं नहीं हूँ, इसमें प्रॉब्लम वो नहीं मानती मेरे भलो। हाय तो मुझे डायरेक्टली कहा था मैं तैयार हूँ, तुम मान जाओ। तो मैंने कहा नहीं ये तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको ओपनली बता दिया। तो आपकी हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया, पर हर कुड़ी मेरे नाल नहीं सोना चाह रही है। नहीं ना, नहीं दिल करता भाई। और मतलब वो मैं अब क्या बोलूँ, किसी ने ना इनको मासूम करार दिया कि उस बेचारे नू ना ए जाके लगी रहती है। मैं तो जिवें एन जानी है ना इधर आ, मैं छड़ांगी नहीं, मैं कारोबार छोड़ दियांगी। दूसरे ये कि कभी दिल करे ना तो मेरा कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। मैं ऑलवेज यस हूं। सर ये आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दिस स्टैंड्स ट्रू फॉर ऑल मेन, ठीक है ना। मसला कंसेंट का उनका है कि जो पूछना ही नहीं चाहते हैं, कहते हाल हाल आसी आ गए तो गले पै जाओ। तो गाइस प्लीज थोड़ा ख्याल करें, मतलब वो बहुत खुश है अपनी जिंदगी में। नहीं वैसे मेरी तरफ मैं तो उसकी वजह से कह रहा था मेरी वालों ते आन दे, मैं को ते भी खुशी दे रहे ने ताड़े कमेंट्स। बहुत बूढ़े बुगार तो कसम से मैं अपने को डिफेंड करती रहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, और ये कुत्ता जो है ना बकवास करने लगा है। खैर एनीवे, इससे पहले कि तुम खबरों पे जाओ, मैं एक और नजरसानी करना चाह रहा हूँ। जी बताइए। 3 एपिसोड्स पहले मैं भोला था, नादान था, मैं इसकी बातों में आ गया। मैंने खुद नहीं देखी किट्स, इसने जो मुझे बताया मैं उस पे मैंने यस करा दिया। हाँ, मैं तो तेरी पीनी लगी है ना, जो मैं कहूँगी तो तुम मान लवेंगा। हाँ, लेकिन अब मैंने जो है ना खुद किट्स देखी हैं। एनालिसिस किया। हाँ। अच्छा, एक तो ये कि वो जो होम अवे वाला के अलावा मैंने हसन चीमा से पूछा, मैंने कि ये सारी टीमों का क्या सीन है, 2-2 किट्स हैं, ये एक प्रैक्टिस और एक अवे और एक प्लेइंग है। कहते हैं एक प्रैक्टिस, एक होम, एक अवे, 3 किटें हैं सबकी। वाओ, ये इस बारे में तो जिक्र नहीं हुआ। ये है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि अच्छा जी, मेरी इस वक्त जो नंबर 1 किट है ना पसंदीदा, वो तो है पेशावर। हाँ, पेशावर की बात। पेशावर का जो कमाल है ना वो ये है कि यहाँ से बड़ी अच्छी डिज़ाइन हुई है, फ्रंट और बैक उसकी, और लेकिन है बड़ी सोबर।
और बाजुओं पे ना उन्होंने ट्रक आर्ट और जो है ना वो क्या कहते हैं अजरक का कड़मस डाल दिया। हाँ, हालांकि अजरक उनकी है नहीं है, वो कराची वालों की है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने क्यों कुछ मुल्तान की भी है, ऐसे लोग कह सकते हो। देखिए पेशावर कराची नहीं होता, हम सब पाकिस्तानी है। हाँ वो तो है। जो मर्जी चुके। नंबर 1 पेशावर, ठीक है। अच्छा नंबर 2 इस्लामाबाद यूनाइटेड, उनकी मैंने वो लाल नहीं देखी, अच्छा और प्रैक्टिस वाली बहुत बुरी है, लेकिन जो पिंक है सर पिंक में भी उल्टी कर रहे हैं अगर आप गौर करें तो। बिल्कुल इधर है उल्टी, लेकिन वो जो है ना टर्क्वाइज टाइप उल्टी इधर पिंक के ऊपर बड़ी उठी है। अच्छा दूसरी एक और चीज़, बिल्कुल ठीक है उस पर इख्तलाफ हो सकता है, हाँ। यकीन करो हमने पहले बात नहीं की, मैं ये अक्सर करना चाहता हूँ, और मैं मतलब BBL भी IPL भी सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं था, हाँ। बड़े ही कंजर्वेटिव हैं क्रिकेट की किट्स बनाने वाले, और मैं ये बड़े अरसे से पूछना चाहता था कि यार वो जो ब्रेस्ट अवेयरनेस के लिए कभी कभी पहनते हैं साउथ अफ्रीकन पिंक, वो बड़ी अच्छी लगती है, तो ये लोग क्यों नहीं, इन्होंने फाइनली पिंक लिए है जरा थोड़ा शौक, लेकिन यार आतिशी गुलाबी जिसे कहते हैं। हाँ तो वो जो है ना ये मुझे ये जो ब्रेवरी है ना कि हम पिंक पहन के, मुझे ये बड़ी पसंद आई है। मैंने ये मंगवा भी लिया, हसन चीमा को कह दिया, वो कहता है शहजादे तेरे लिए आ रही है किट। यार तुम लोग बैंक मतलब मेरे दोस्त नहीं हो, तुम लोग खबीस हो, तुम लोगों ने कभी मुझे ऑफर भी नहीं मारी है, मैं तुम लोग की उठा उठा के पागल हुई होती हूँ हर जगह पे, मैं इतनी फट। हाँ लेकिन अब हमने एक कनेक्शन ढूंढना है पेशावर ज़ालमी में, वहाँ से किट मंगवाने के लिए। दूसरे और तीसरे नंबर पे जो मेरी फेवरेट किट है वो है कोयटा। कोयटा की मुझे बहुत पसंद है। कोयटा नीले के ऊपर गोल्डस जो है ना वो उठा है, उस किट का वाहिद मसला है ना क्या, वो जो लाल रंग से मिजी लिखा हुआ है ना, हाँ मिजी उड़ा दो। हाँ अच्छा ना उड़ाओ, मैं आई कैन अंडरस्टैंड, नहीं ब्रांड पता है, ब्रांड इस तरह से पैसे देता है कि जी हम इतना बड़ा होगा, इतना ऊपर होगा, सबके मुंह पे, मैं समझता हूँ, उसका लाल भी गोल्डन कर दो, हाँ वो ठीक हो जाए। वो जो लाल है ना, हाँ लाल वैसे वाकई बहुत वियर्ड लगता है, लेकिन मुझे वैसे वो गोल्ड बहुत पसंद है, वो जो चमक रहा है ना, इट्स रियली ब्यूटीफुल। और बाकी उन्होंने ब्रांड ने टीम पे बिल्कुल ठीक की है, क्योंकि सरफराज मिजी बेबी लगता है। कल बेचारा रोड ने आसी, आई एम सो सॉरी, कराची वाले भड़क जाएंगे इसमें। अच्छा उसके बाद फिर चौथे नंबर पे मुल्तान की किट है, जिसमें कुछ भी बताने वाला नहीं है, वो बेसिकली आपकी जो एक कार्ल्टन एंड यूनाइटेड सीरीज हुई थी उसकी पाकिस्तान की किट का वो छापा है और गंदा छापा है, लेकिन बहरहाल चौथे नंबर पे वो है। पांचवें नंबर पे एक्सक्यूज मी, उनकी जो ट्रेनिंग किट है वो काफी खूबसूरत है। ट्रेनिंग किट कमाल है। हाँ मैं ट्रेनिंग की बात हाँ प्लेइंग किट इज नॉट या। फिर पांचवें नंबर पे किट आती है कराची की, जिसमें भी कुछ बताने वाला नहीं है, बस अब वो पांचवें नंबर पे हैं तो वो छठे पे करे, लाहौर को थोड़ा ऊपर ले आए, बहुत गंदी है। मुगल स्टील नहीं, सब तो मजबूत बेमिसाल नहीं। लेकिन वैसे शाहीन ना रेड में बहुत प्यारा लग रहा है। शाहीन तो चलो वो अब मैं उस नजर से उसको देख नहीं पा रहा, हाँ। लेकिन मसला ये है कि वो किट मुझे मुफ्त में मिले तो ना पहनूं। वैसे ना मेरे पास एक और है, वो मैं शो के बीच में अपनी माइक उतार के जा नहीं सकती, मैं बाद में दिखाऊंगी। वो बहुत खूबसूरत थी लाहौर कलंदर की, लेकिन उसके अंदर मेजर ब्लैक पोर्शन था और साथ पाइपिंग जो हुई थी ना वो रेड थी, एंड इट वाज रियली ब्यूटीफुल, पहले सीजन की थी। इन्होंने कलर थोड़े वो ये कर दिए। मुझे 3 किटें चाहिए, इस्लामाबाद वाली तो मेरी आ रही है, पेशावर और कोयटा कोई प्लीज़ तोहफा तन दे। मसला सिर्फ ये नहीं है कि मैं पैसे बचाना चाहता हूँ, मसला ये भी है कि कहीं मैं सारे मैच देख रहा हूँ, सारी प्रमोशंस देख रहा हूँ, कहीं कोई बता ही नहीं रहा जी आपको मर्चेंडाइज चाहिए तो www. ये क्या पैसे कमाना ही नहीं चाहते? नहीं चाहते। इन्होंने सिर्फ पीसीबी ने जो अपनी निकाली थी ना, उस पर उनका बहुत जोर शोर था इस बात पे कि जी इधरों खरीदो, और वो इतनी महंगी मैं तो नहीं खरीद सकती, मेरे पास नहीं है पैसे। लेकिन इसके बारे में वाकई कोई मार्केटिंग नहीं। वो जो आप सेहत कार्ड बार बार लगाई जा रहे हैं, जिसका प्रोसेस भी नहीं किसी को पता, आप लोग वहाँ पे ये भी चलाते हैं कि जी आप कहाँ से खरीद सकते हैं। खरीदने की बात आई है, प्लीज़ मुझे कोयटा वाली गिफ्ट कर दें किसी तरह, कोयटा पेशावर दो। वो मुझे जी मुझे पसंद है, रेड हो जो मर्जी हो मैं पहन लूँगी उसको। अच्छा जी, क्या खबरें हैं? हाँ जी, खबरें ये हैं कि सबसे अच्छी और प्यारी खबर हमेशा की तरह मैं स्टार्ट करूँगी, वो ये है कि पेट्रोल की प्राइस के अंदर समरी भेजी गई थी कि 10 रुपये का इजाफा किया जाएगा, लेकिन वो जो है ना हमारे इमरान खान का एंज नहीं होएगा, मुअख्खर कर दिया उन्होंने कि ताड़ी ऐसी दी तैसी कोई नहीं पेट्रोल बढ़ेगा, जो कि वो 10 में से 4 रुपये कम करके कहेंगे 6 रुपये ठीक है, 6 रुपये से बढ़ा दें, बढ़ेगा ज़रूर। और इसके साथ ही साथ मतलब वो तो मौखर हो गया है अभी डिसीजन फॉर नाउ। हाउएवर इफेक्टिव मेरे ख्याल से इस टाइम पे बिजली की कीमत है जो कि 3 रुपये 12 पैसे से बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है।
अली मेरा नहीं है गुजारा, मेरी सैलरी लगाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें इमरान खान से फोन करवाऊं। नहीं देखो तुम्हारी सैलरी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ना लगाने की लगाई ही नहीं है तो बढ़ाएगा क्या? हाँ, वो उसकी वजह ये है कि ये सिर्फ दिसंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट है, ये वैसे नहीं यूनिट बढ़ रहा। हर महीने फ्यूल एडजस्टमेंट होती है गाइस, हर महीने फ्यूल एडजस्टमेंट। वी आर इन अ सर्कुलर, वो जिसे कहते हैं ना, जो देखने वाली बात है ना वो ये है कि अभी तो खान साहब ने फ्यूल बढ़ाया ही नहीं, तो अब फ्यूल एडजस्टमेंट इस महीने की होगी कि नहीं होगी जनवरी की। लेकिन बहरहाल मसला फिर वही है, खान साहब बेचारे दिल के बहुत अच्छे हैं। हाँ, नियत अच्छी है उनकी। लेकिन उनको पता नहीं है कि कैसे चलता है, तो उन्होंने तो कह दिया कि पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी, लेकिन 10-15 दिन में बढ़ जाएगी। तो बढ़ जाएगी, ये हम आपको बता रहे हैं, उसके अंदर से 4 रुपए कम हो सकते हैं, लेकिन वो बढ़ेगी जरूर है, तो आप तैयार हो जाए। हमें और खान साहब को दोनों को टीवी से पता लगेगा। वैसे कल रात को कोई अफवाह भी उड़ा रहा था, मैंने आपको खबरदार कर दिया है कि 10 रुपए बढ़ जाएगा, अभी जाकर पेट्रोल डलवाएं। मैं जाने लगी थी, लेकिन फिर मुझे थोड़ा सा हुआ कि यार आई शुड वेट। कहा है ना कि हम पता नहीं 3 के 4 रुपए हर महीने बढ़ाएंगे, तो अब वो क्या करें? अच्छा, IMF के साथ साथ मतलब ये भी खबर मैं साथ ही दे देती हूँ कि अब पाकिस्तान जो है मतलब चाइना से तो वो लेता था और रशिया से भी मेरे ख्याल से पास में लिए होंगे, अब वो काज़ाकिस्तान से भी लोन ले रहा है। ठीक है ना, तालियां। ये डाइवर्सिटी पोर्टफोलियो है उनका, ठीक है, कि वो डाइवर्सिटी ला रहे हैं कि अब हम मजीद लोगों से मांगेंगे। नहीं वो ये देखें, काज़ाकिस्तान के लिए तालियां, काज़ाकिस्तान की और हमारी दोस्ती ऐसे अजरबैजान और ये सारे। हाँ, और अजरबैजान में तो खैर बाकू भी है ना, उनसे तो वैसे ही उनसे तो ऐसे दोस्ती है हमारी डाल के तो। लेकिन ये कि जो भी देखें, जो भी हमें पैसे देते हैं, हम IMF के भी खिलाफ नहीं है, हम ADB के भी खिलाफ नहीं है, जो मुल्क हमें पैसे देगा वो हमारा बड्डी है। हाँ, और हम थैंक यू करते हैं। ये जो है ना कि पैसे लेके गाली निकालने वाला, ये इसको हम खत्म करना किसी ने ये लिखा हुआ था कि 10 बिलियन जो डॉलर्स मांगे थे हम लोगों ने, खाली चाइना से पहले मांगे थे, तो चाइना ने कहा मगरो लो तो सीधे सानू में बेच के खा जाओगे, किसी और को लो मंगो। उसके बाद फिर हमने रशिया से मांगा है और काज़ाकिस्तान से मांगा है कि प्लीज़ यार वो सारा 10 बिलियन देने के लिए तैयार नहीं है। कोई नहीं, बट चाइना ने भी हमें काफ़ी पैसे दिए हैं, चाइना भी फ्रेंड है, चाइना सब हमारे जो भी पैसे देगा बड़ी है, फ्रेंड्स है। और चाइना से याद आया, एक खबर आई हुई थी जिसको ना मुझे पढ़ के सुनाना पड़ेगा, बिकॉज मुझे समझ नहीं आती CPEC कहाँ से गुजर रहा है। सारे कहते हैं ना ये सड़क गुजर रही है, सड़क गुजर रही है, आई हैव नो आइडिया वेयर दैट स्ट्रीट इज गोइंग। ठीक है, उसमें ये खबर आई है कि थरकोल जो ब्लॉक 1 है, जो CPEC की जुरिस्डिक्शन में आता है, उसके अंदर से कोयला दरियाफ्त हो गया और उस पर जश्न मनाया गया है चाइनीज़ इंजीनियर्स और पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने, और वो बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मुराद अली शाह ने ये कहा है कि थर ही पाकिस्तान की तकदीर जो है वो बदलेगा। तो क्या आपको भी कोई उम्मीद नजर आ रही है कोयले दे नाल? नहीं बस वो गिल्ला ना हो, सूखा हो। बाकी मैं तो सिर्फ वो सोच रहा था कि जब इन्होंने इकट्ठे जश्न मनाया होगा, पाकिस्तानी और चाइनीज़ माहिरीन ने, तो कितना लुड्डी है चमा लो पाओ, लुड्डी है चमा लो, सायोनारा सायोनारा, बड़े उधर मैशअप हुए होंगे। ये तो ढोल नहीं मिस हुआ ना, ढोल पक्का उसके अंदर एडेड है। तो खैर ये जहाँ दुनिया एनवायरमेंटल फ्रेंडली, फिर मैं वही बात कहूँगी कि जी उस पर जा रही है, ठीक है, और हम जो है वो अभी भी कोयला निकाल साड़ चाइना वाले तो उस पर बैन लगाई जा रहे हैं, साड़ा कोयला काट के पता नहीं इन्होंने की करना है। नहीं बस ठीक है, सारे खुद ना किसी को बेच दें, जिस मुल्क में बारबेक्यू का ज़्यादा शौक है ना उनको बेच दें। पर ठीक है, कोई निकल ही रहे हैं ना, कुछ आ ही रहे हैं ना, जाते नहीं, बस सही है, मुबारक। अच्छा, ये सारी जो हैं वो खबरें हो गई। इससे याद आया कि बारबेक्यू से ना एक एपिसोड में इससे मुझे बताया था कि लाइक हम लोग मनाल को डिस्कस कर रहे थे कि जी वहाँ पर, और सेलिंग क्लब को भी हमने डिस्कस किया था कि वो एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर यू नो जिंगाला लाहू करके आप नहीं वो हर वक्त बारबेक्यू कर सकते कि जी वो पूरे इलाके में आग फैल जाए। तो मनाल का तो वो सिस्टम सीन डाउन हो रहा है। तो इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स के जो चेयरमैन हैं मुनीर साहब, उनकी बड़ी दुखी वीडियो आई है ना, वो सीधा कैमरे में बैठ के, मैं आपको बता रहा हूँ इस्लामाबाद में एक ही अट्रैक्शन थी, वो थी मनाल की, और आप लोग मनाल ख़त्म कर रहे तो उत्थे की रह जाएगा। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई सुनकर कि आप ताड़े कोल कख नहीं है, किसी ने वो पिच करन वास्ते, ना खाना ना जगह ना कुछ, पता नहीं तुम लोग किस बात पर इतराते हो, ये मेरे सिस्टम से निकलना चाह रहा था। तो हाँ, आप तुम कोई अच्छी प्यारी बात कर देना, मैं नहीं कर सकती। देखो इस्लामाबाद, वैसे तो जाहिर है इस्लामाबाद में बहुत सारे वो मसाइल हो गए हैं जो लाहौर और कराची में है, मसलन ट्रैफिक या, लेकिन बहरहाल लाहौर और कराची से फिर भी बहुत बेहतर है ट्रैफिक और मौसम और जनरली आबो हवा
और अब वहाँ पे रात 1, 1:30, 2 बजे तक स्नूकर क्लब खुले होते हैं। ये जो मेरे साथ बर्फानी रीच बैठा हुआ है ना, जिसको हर जगह ठंड चाहिए होती है, ठंड। मुझे याद है लास्ट गर्मियों में ये गया 3-4 दिन के लिए अपनी फैमिली के साथ इस्लामाबाद। वहाँ से इसका सिर्फ एक मैसेज है, माहो यार कोई ठंडा पानी आ रहा है यहाँ पे नहाने वाला। दैट वाज हिज ओनली फीडबैक फ्रॉम दैट ट्रिप। दैट्स इट। तो दूसरे ये है कि ये अब जाहिर, अच्छा ठीक है इन्होंने मुनाल बंद कर दिया, वैसे तो ये सारे आई एम श्योर ये पेड प्रमोशंस हैं जो सारे सैड हो जा रहे हैं ना मुनाल के लिए, हाँ इन्फ्लुएंसर्स। तो ये, लेकिन बहरहाल असल चीज़ ये है कि यहाँ तो मुनाल चलने दें कि बस वो चल रहे थे चलने दें, और यहाँ फिर उसको बंद जो कर दिया, बिल्कुल मैं साथ हूँ इस जी एनवायरमेंटल सारे मसले के। जी। तो बंद कर दिए तो बस बंद कर दिए। इसकी जगह ये ना हो कि 6 दिन बाद ब्लू लगून खुल जाए वो जेनो बंद किया बंद। हाँ, वैसे किसी ने सजेशन में दी थी कि तुसी जो है इतना रोना पिटना पाया हुआ है कि जी वो बंद हो रहा है, तो आप कोई और बिल्डिंग प्रेमिसेस लेके वहाँ क्यों नहीं खोल देते हैं? ठीक है ना, उनको वही चाहिए। मतलब मुनाल हमने यहाँ पे फेक मुनाल नहीं बनाया, हमारे पट्टी के राउंड अबाउट पे ऊपर मुनाल है, वहाँ पे हमारे पास भी है। हमने रेस्टोरेंट का नाम रख के ऊंची जगह पे बना दिया जहाँ से आपको सवाए गलाजत के कुछ नजर नहीं आएगा। व्यू ठीक है यार, बहुत ज्यादा। आज जो व्यू था ना, असल में तो व्यू वो वाला है। आज गाइज, आज मेरे ख्याल से एपिसोड नहीं होना था, बिकॉज व्हेन आई वोक अप और मैंने वीडियो भी डाली थी, बाहर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के लिए मुझे बहुत रोमांटिक फीलिंग हुई कि धुंध है, ये है, चाय बनाती हूँ। थोड़ा सा गौर करने पे मैंने कहा शायद ये धुंध नहीं है। फिर इसने ये कंफर्म किया आगे कि माहो वो धुंध नहीं थी, वो था गंद, बिकॉज हमारा इंडेक्स फिर से ऊपर जाना शुरू हो गया है। जाना क्या शुरू हो गया, पिछले 2 हफ्ते से 250 से 350 के दरमियान में फ्लक्चुएट कर रहा है। कि मुझे तो अब जब पिछली बार बारिश हुई थी ना, तो मैंने ऐलान कर दिया था कि बस अब वो गया स्मॉग और अब हवा ठीक रहेगी। तो फिर वापस आ गई। हम हैं ही गंदे अली अद्धा घंटे तू पाया हुआ मुंह ना तो के, ये मान जाओ ये साड़ी ग्लास होते हैं मुक्ति नहीं है ना, हम मरते हैं ना एनवायरनमेंट साफ होता है। ठीक है, लेकिन गाइस वो उसको ज़्यादा एंजॉय करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट प्रीटी, इट्स गार्बेज, शदीद गार्बेज। अच्छा जी, नेक्स्ट खबर जो है हमारी, आई डोंट थिंक सो कि वी हैव एवर टॉक्ड अबाउट मीरा जी इन आवर शो, बिकॉज वी डोंट लाइक मॉकिंग एनीवन्स इंग्लिश, बिकॉज तुम्हारी तो शायद अच्छी अंग्रेजी, मेरी भी नहीं है, हम दोनों ही स्ट्रगल करते हैं। तो मीरा जी का जो एक केस चल रहा था, उसकी डिटेल तुम बताओगे। मुझे सिर्फ उसमें ये था कि वो आज किसी की बीवी करार पाई हैं। वो अतीक साहब एक हैं, वो कहते थे कि ये मेरी बीवी है, उन्होंने निकाहनामा भी पेश किया था। मीरा साहिबा कहती थी कि मैं उनकी बीवी नहीं हूँ। वो अतीक साहब कहते थे इन्होंने मेरे से घर भी ले लिया हुआ है वो कहती थी कि घर पहले से ही मेरा है। इस किस्म के मसाइल चल रहे थे। अच्छा, उसमें फिर जो है ना वो बड़ी वो फ़नी भी बीच में अदालतों के फ़ैसले आए, मतलब वो रिमार्क्स या सजेशंस और ये वो, अब वो मतलब बहुत ही वो अजीब से टेस्ट करवाने के लिए भी कहे गए मीरा साहिबा का, साबित करने के लिए कि निकाह हुआ है कि नहीं, मतलब बहुत सारा कुछ। हाँ okay. तो लेकिन खैर अब फैसला आया सेशंस कोर्ट का कि जी वो निकाहनामा दुरुस्त है और वो करार पाई है और वो उनकी बीवी करार पाई है। सिर्फ जो मसला है ना वो ये है, सेशंस कोर्ट ने 9 साल बाद 9 साल बाद फैसला दिए कि ये उसकी बीवी है। जितना मर्जी ब्याह होता रहे वो केस चलता। अब मेरे ख्याल में इनके पास ऑप्शन है कि ये हाई कोर्ट चली जाए, 7 साल वहां भी गुजारे, फिर वहां से सुप्रीम कोर्ट चले जाए, 5-6 साल वहां गुजारे, उसके बाद ना सदर से अपील कर दें कि मैं अतीक की बीवी नहीं हूँ। वैसे पर नहीं है तो नहीं है कोई कह रहा है नहीं हो तो मान लो उसके पीछे पड़ गए तुम हो बीवी हो। दूसरे पाकिस्तान में तो वो वाला सीन नहीं होता कि आधी जायदाद ये वो वाला। अगर अतीक साहब की का घर है, वैसे मुझे इस केस का बिल्कुल नहीं पता, इसलिए मैं और ना मुझे कानून का पता है। हाँ। मैं वैसे कह रहा हूँ कि अतीक साहब का मसला अगर घर का है तो घर वापस ले लें टाइप सीन, और अगर प्रीनप्स तो होते ही नहीं, आई डोंट थिंक सो। और अगर मसला सिर्फ ये है कि वो कह रहे हैं कि नहीं शादी तो जो तो कुड़ी कह दे मैं नहीं तो मैं नहीं हो सकता फिर नहीं है ना। कौन है, एक मिनट। अच्छा, जो नेक्स्ट खबर है वो है कि सिंस कोरोना की वजह से स्कूल्स ऑफ एंड ऑन, सो फीस जो है फीसेस भी बढ़ी, और मतलब वो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इस वक्त वहाँ पे 20% जो स्टूडेंट्स हैं वो छोड़ चुके हैं स्कूल्स। ठीक है, कोरोना में एक तो जॉब्स का भी मसला बहुत हुआ है, इनकम्स भी बहुत ज़्यादा खिंची गई हैं, और स्कूल्स का अपना स्ट्रगल वो कर रहे हैं। ठीक है, टीचर्स को तनख्वाहें नहीं मिलती,
मतलब अगर वो एक स्कूल है यहाँ पर वापरा टाउन में जहाँ पे वो ये कहते हैं कि आपने ऑनलाइन क्लास लेनी है लेकिन आप स्कूल आके यहाँ लैपटॉप लेकर आए तो हम आपको तनख्वाह देंगे, वरना हम आपको तनख्वाह नहीं देंगे. हाउ इज दिस गोइंग टू सस्टेन इन द लॉन्गर रन, बिकॉज आई डोंट सी वेरिएंट्स डाइंग डाउन एनी टाइम सून. वो 20% बच्चे स्कूल छोड़ गए हैं खबर के मुताबिक. हाँ. और 9% प्राइवेट स्कूल्स बंद हो गए हैं क्योंकि उनसे खर्चे पूरे नहीं हो रहे ना. हाँ, क्योंकि वो फीस देने के लिए तैयार नहीं होते कि बच्चे नहीं जा रहे तो हम क्यों फीस दें. हाँ, उसके अलावा अच्छा असल में ना माँ बाप की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है. क्योंकि हम तो बड़े आसानी से इधर कह देते हैं ना कि एहो जी एजुकेशन है तो बच्चियां स्कूल च पाना क्यों है, घर बिठा. लेकिन वो मसला ये है कि वो माँ बाप को भी पता है कि हम बच्चे को स्कूल एजुकेशन के लिए नहीं भेज रहे, हमें 6 घंटे की ब्रेक चाहिए. हाँ, ऐसे पागल कर देंगे. जैसे पिछले दिनों ना मेरी भाभी हैं, उनके ट्विंस हैं और इससे पहले एक बेटी है और तीनों एक ही एज के ऑलमोस्ट हैं. तो मसा करके वो कतर में स्कूल खुले तो उन्होंने ना मुझे मैसेज किया है कि आज मुझे सिर्फ 3 घंटे मिले सुकून के. तो मैंने कॉफ़ी बना के ना सबको मैसेज किया है कि यार मेरे बच्चे गए हुए हैं, मुझे कोई तंग करने वाला नहीं है. मेरे दोस्त हैं अमेरिका में और वो ज़ाहिर है अमेरिका में ज़्यादातर लोगों के बच्चे तो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं. हाँ, गवर्नमेंट स्कूल्स बेहतरीन होते हैं. बिल्कुल. अभी जब ये कोविड की वजह से बंद हुए गवर्नमेंट स्कूल्स तो कुछ प्राइवेट स्कूल्स खुले थे. इन्होंने 1500 $2,000 पर बच्चा फीस दे के प्राइवेट स्कूल्स में डाल दी कि यार बच्चा तो जाए ना, कितने तो जाए. तो it's difficult. मैं इधर पता है क्या कह रहा हूँ कि अगर हम हमारे पास किस तरह पैसे आ जाए ना, वैसे तो लोगों ने, मैं अब तुम्हें खबर दे दूँ, जो तुमने 3-4 एपिसोड से तनख्वाह मांगनी शुरू की है, लोगों ने उक्का ही पेट्रियन पे आना बंद कर दिया. अच्छा. हाँ, मतलब मैं अपना हक ना मांगूं. मैं सिर्फ इसके लिए मांगती रहूं. दूसरा ये बहुत जलील हो वैसे तुम. पता है अब स्कूल मैं सोच रहा हूँ इस किस्म के खोलूँ कि जहाँ पे ना मतलब हो कि जी हर बच्चा इतने डिस्टेंस में बैठेगा, आपस में करीब बैठ के इनको बात भी नहीं करने दी जाएगी. बेसिकली वो एक जेल हो बच्चों की, जहाँ पे माँ बाप आके मुझे फीस दें और बच्चा जमा करवा दें. और अगर वो आदमी है भाई, जितने ज़्यादा वो पैसे देंगे ना उतनी ज़्यादा घंटे में उनको वहाँ पे रख लूँगा. ये एक बड़ा ज़बरदस्त कारोबार है. हाँ. ये इसीलिए होते हैं स्कूल. बाकी उनको प्ले स्टेशन लगा देंगे अपने अपने कमरों में, बात फिर वो ये ऐप पढ़ाइए कोई. हाँ, वैसे इस पढ़ाई का फ़ायदा तो कोई नहीं है. लाइक अब तो खैर मेरा शादी का वैसे कोई इरादा नहीं है, लेकिन जब मेरे शादी का इरादा था ना तो तब मैं जिससे मैंने करनी थी शादी, मैं उसको अक्सर कहा, शायद वो इसी वजह से मुझे छोड़ के गया था, मैं उसको अक्सर कहा करती थी कि देखो बच्चे पैदा होंगे ना, मैं तो होम स्कूलिंग करूँगी, मैं अपने बच्चों को यहाँ पे नहीं भेज रही हूँ. जो कुछ सिखाना होगा ना मैं सिखा दूँगी. दे आर नॉट गोइंग टू गो टू स्कूल. दैट डिडंट वर्क आउट. वो घबरा गया होगा. हाँ, इस पे मुझे फिर गाना याद आ गया कि वो जाने वाला सांप था. तेरा हुआ ना मेरा हुआ. तो या लेकिन इट्स डिफिकल्ट अभी भी. हैट्स ऑफ टू ऑल द पेरेंट्स जो कि फिर भी साथ साथ अपने बच्चों के साथ बैठे होते हैं. बच्चे नहीं, वो मेरे घर जो मेरी बाजी है ना, उसके बच्चे वो सांप आ जाते हैं तो बाजी ना उस दिन बहुत दुखी होकर उसने मुझे कहा, कहती है कुछ नहीं, सारे गैजेट्स बच्चों के हवाले हो गए हैं, हर कोई ऑनलाइन क्लासेस देता है, मेरा मोबाइल पे मेरे पास नहीं रहता. तो मैं आपको आपका सारा गॉसिप उसमें रह रहा है. तो हैट्स ऑफ टू यू गाइस फॉर दिस सैक्रिफाइस. ये खबर भी हो गई मेरे ख्याल से. हमने आज बड़ी जल्दी नहीं, हमने हरीम शाह को डिस्कस नहीं किया कि हरीम शाह का जो सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है कि हरीम शाह के खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा. फिर हरीम शाह ने उससे पहले 4 दिन पहले उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दी थी कि मुझे 4 नोटिस आए हैं नैप के, कुछ नहीं बिगाड़ सके वो मेरा. तो ये वाला कॉन्फिडेंस आप में भी होना चाहिए अपने नोटिस के बारे में. नहीं, वो तो आया था ना, बाबर अवान का भी एक दफ़ा आया था ना, नोटिस मिलिया कुछ ना हिलिया, उसके बाद माफ़ी भी मांगी थी. भाई जी नोटिस शोटिस से जितना मैं घबराता हूँ ना, ये देखिए फिर भी बात है, एक तो ये कि सरकारी जो कागज़ होता है ना, हाँ. वो कभी ना कभी खुलता है और आपकी ऐसी की तैसी फेर देता है. ठीक है, आप उसको जितना मर्जी दफना दें, इसलिए सरकारी कागज़ को दफनाना नहीं चाहिए, उसको हल करना चाहिए. दूसरी चीज़ ये है कि यार फिर वही बात है, आप चाहे जेल ना जाओ, आप चाहे कोई एक्सट्रीम चीज़ ना हो, आपकी अगर दिहाड़ी खराब होनी शुरू हो जाए, आपको फलाने ट्यूसडे को दोपहर 12 बजे आ जाए, तो मेरी तो दिहाड़ी गई ना ट्यूसडे 12 बजे. मैंने तो उस दिन कोई नौकरी करनी थी, कोई काम करना था, माहौजारियां भी शूट नहीं होगा. हाँ, तो ये बड़ा खतरनाक काम होता है. बाकी वो उन्होंने एक वीडियो किया है हरीम शाह साहिबा ने, इसमें होंठ सूजा हुआ, तो बीच में रुक गई उनकी, पता नहीं वो वीडियो वैसे करनी, लाइक इट वाज रियली बैड. वही बात है, अब हरीम शाह ने अपने खुद स्टेक्स बड़े किए हैं. वो
मतलब ये आपकी जिंदगी में चॉइस होती है, क्योंकि आप यहाँ तो नीवे नीवे रहते हो, हाँ। ठीक है, हल्का हल्का खेलते हो कि बस इतनी का मैं शॉट मार सकता हूँ, क्योंकि इतना का मैं बाउंसर खा सकता हूँ। हाय एग्जैक्टली मेरी भी जिंदगी की वो है हाँ। स्ट्रेटेजी। लेकिन वो आए हैं, उन्होंने जब जिस दिन ठुड्डा मार के फॉरेन ऑफिस का दरवाजा खोला था ना, उन्होंने उस दिन कहा था कि आई हैव अराइव्ड। यस ठीक है, तो फिर आप रहीम शाह हैज एंटर्ड द चैट वाला सीन था। मतलब स्टेक आपने अब बड़े कर लिए हैं, अब उनकी खुशियां भी बढ़ी हैं, उनके गम भी बढ़े हैं, उनका सब उनके कुछ बढ़ा पंगे है। भी बड़े हैं। अच्छा लास्ट में जो है ना, एक तो ये मुझे कहना था कि कराची किंग्स का जो अकाउंट चला रहे हैं ना, अल्लाह दा वास्ता है उसका अकाउंट बंद कर दो। आज उन्होंने बाबर आजम का चप्पल लगाई हुई थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था आईडी किंग, और साथ में उन्होंने लिखा हुआ है कि मुश्किल होगा आपके लिए गैस करना, तो किंग कह देता है और कौन किंग है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जो लास्ट खबर है ना, वो सारी की सारी आपको अली सुनाएंगे। हाँ जी, ये अली, लास्ट शुरू खबर कीजिए। मैं अखबार में से पढ़ के सुना रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि ये मिस करने वाली नहीं है। बिल्कुल भी गुलबर्ग में पाकिस्तान के हसीन चेहरों का इंतखाब। मैं नहीं थी। ग्लोबल और यूनिवर्सल कैटेगरी में खूबसूरत मर्द और खवातीन का चुनाव किया गया। अवार्ड जीतने वालों की ताजपोशी की गई। हम कहाँ थे? अच्छा, और इसकी वीडियो किसी चैनल पे, किसी यूट्यूब पे कहीं तो होगी। अलाउद्दीन लाउंज गुलबर्ग 2 में अवार्ड तकरीब का इनकाद किया गया। मिस पाकिस्तान ग्लोबल 2022 का अवार्ड सना हयात को दिया गया। मिस्टर पाकिस्तान ग्लोबल 2022 का अवार्ड मोहम्मद उमर के नाम रहा। मिसेस पाकिस्तान वर्ल्ड 2022 अवार्ड के लिए मिसेस निदा खान मुंतखब हुई। मिस्टर पाकिस्तान वर्ल्ड 2022 का अवार्ड अताउल्लाह गुज्जर को दिया गया। मिस्टर पाकिस्तान यूनिवर्सल 2022 का अवार्ड मिस्टर अलमदार के हिस्से में आया। मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल अवार्ड डॉक्टर शफक के नाम रहा। मिस ट्रांस पाकिस्तान शायरा रॉय ने अवार्ड जीतने वालों की ताजपोशी की। तकरीब में मॉडलिंग की जगमगाती दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक हुए। यार ये एदिल वीडियो लब्बो। और तुम्हें अपने वो 4 पैक यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। हाँ। नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें जो है ना रेफर कर रही हूँ वहाँ पे। हाँ ठीक है ना? हाँ चलो, मैं कहने लगा था कि 4 पैक लगाना ज्यादा आसान है बनाने से। नहीं, आपने बनाने हैं। ठीक है। एनीवेज गाइस, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट एपिसोड पता नहीं कब होगी। अल्लाह हाफिज।